ये बात तब की है जब मैं 16 साल की थी और मसूरी के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। मैं हॉस्टल में रहा करती थी और मेरे साथ रूम में 3 लड़कियां और रहती थी, जो मेरी ही क्लास में पढ़ती थी। हमारा स्कूल एक बहुत पुराने टाइम का बना हुआ था, इसलिए उसके एक हिस्से में एक अंग्रेज़ों के ज़माने की चर्च भी हुआ करती थी। स्कूल में ये बात फैली हुई थी, वो चर्च हॉन्टेड है और वहाँ बहुत सारे लड़कों ने किसी लड़की का भूत देखा है, इसलिए वहाँ जाना अलाउड नहीं था। मना करने के बावजूद भी कुछ लड़के वहाँ के सिगरेट पीने के लिए जाया करते थे, लेकिन रात में वहाँ कोई नहीं जाता था। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि कुछ साल पहले स्कूल के ही कुछ लड़कों ने एक नए स्टूडेंट को वहाँ रात में ज़बरदस्ती भेजा था, जिसके बाद वो लड़का गायब हो गया और कभी दोबारा स्कूल में नज़र नहीं आया। जब ये बात टीचर से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। चर्च की बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है, इसलिए कभी भी गिर सकती है और वहाँ जाना अलाउड नहीं है क्योंकि वो खतरनाक हो सकता है। टीचर की बात सुनकर हमें लगा कि शायद वो ठीक कह रही हैं। शाम को हम लोग हॉस्टल में अपने कमरे में बैठे हुए थे और इसी बात के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तभी मेरी रूममेट रोशनी कहती है कि जब वहाँ कोई भूत है ही नहीं, तो क्यों ना हम वहाँ जाकर एक बार देख कर आएँ। मैं वहाँ जाने के बिल्कुल खिलाफ थी, क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत डरपोक थी। भले ही टीचर ने बोल दिया था कि वहाँ कुछ भी नहीं है, पर मुझे अभी भी डर लग रहा था और मैं ऐसी जगह पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। लेकिन मेरी बाकी की रूममेट्स वहाँ जाने के लिए रेडी हो गई और ज़बरदस्ती उन्होंने मुझे भी वहाँ जाने के लिए कन्विंस कर लिया। अब हमारा प्लान था कि हम लोग रात को वहाँ जाएँगे और अपने फ़ोन्स में वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, कि बाद में सबको आकर यहाँ दिखा सकें। रात के करीब 11 बजे हम लोग अपनी टॉर्चेज़ लेकर रेडी हो गए। पूरे हॉस्टल में एकदम सन्नाटा था। सभी कमरों की लाइट्स बंद हो चुकी थीं। कुछ कॉरिडोर्स में बल्ब जल रहे थे, लेकिन उनकी धीमी-धीमी लाइट ही आ रही थी। अब हम चुप-चुप के अपने कमरे से बाहर निकलते हैं और अंधेरे में ही एक-दूसरे का हाथ पकड़कर चर्च तक पहुँच जाते हैं। गेट पर ताला लगा हुआ था, लेकिन पास ही में एक जगह से दीवार टूटी हुई थी, तो हम वहीं से अंदर आ जाते हैं। वहाँ बिल्कुल अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तरह-तरह के कीड़े-मकोड़ों की आवाज़ें आ रही थी। सच पूछो तो हमें थोड़ा डर भी लग रहा था। अब हमने अपनी टॉर्च की लाइट ऑन कर ली, क्योंकि इस एरिया में ना तो कोई वॉचमैन था और ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड, और वहाँ कोई आता-जाता भी नहीं था, इसलिए पकड़े जाने का डर हमें था ही नहीं। टॉर्च जलने के बाद हमें चर्च की टूटी हुई मंजिल दिखाई दी, जो कि लगभग खंडर बन चुकी थी। ये सीन किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था और पीछे से जो आवाज़ें आ रही थी वो उसे और भी डरावना बना रही थी। जैसे ही हम अब बिल्डिंग के अंदर आते हैं, तो लगता है जैसे कोई वहाँ ऑलरेडी था। जब हमने टॉर्च की लाइट उस तरफ डाली तो वहाँ कोई नहीं था। अंदर जाते ही सामने टूटा-फूटा फर्नीचर पड़ा हुआ था और कुछ ऐसी मूर्तियाँ थी जो एक पुराने से कपड़े से ढकी हुई थी। रोशनी ये सब देखकर बहुत एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि उसे शुरू से ही इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था। वो साथ-साथ वीडियो भी बना रही थी। मैं सबसे लास्ट में अंदर आई थी, इससे सबसे पीछे थी। मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैं बस एक जगह खड़ी हो गई और वहीं से उन सबको देख रही थी। मेरी रूममेट्स आपस में बात कर रही थी। तभी मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कान के पास फूंक मारी है और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैं डर गई और भागकर अपने रूममेट्स के पास चली आई और उन्हें कहा कि यहाँ कुछ है, किसी ने मेरे कान के पास फूंक मारी है। मेरे रूममेट से बात सुनकर हंसने लगी और कहा, देखा, यहाँ कुछ नहीं है, तुम्हें बस वहम हो रहा है क्योंकि तुम डरी हुई हो। हम लोग आपस में बहस कर ही रहे थे कि अचानक से हॉल के कॉर्नर से लकड़ी की टूटने की आवाज़ आती है। ये आवाज़ हम सब ने सुनी थी और ये सुनते ही हम सब चुप हो गए। तभी एकदम से रोशनी ने उस तरफ टॉर्च की लाइट मारी, तो वहाँ कुछ भी नहीं था। इस बार हम सब थोड़ा डर जाते हैं। मैं सबसे कहती हूँ कि हमें अब वापस हॉस्टल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन वो लोग कहते हैं कि थोड़ी देर और रुक जाओ, बस 5 मिनट, फिर चलते हैं वापस। रोशनी जल्दी-जल्दी सब जगह की वीडियो बनाने लगती है। हम थोड़ा और आगे जाते हैं, तो हॉल की दूसरी साइड सीढ़ियाँ होती हैं, जो नीचे बेसमेंट में जा रही थी। रोशनी कहती है कि चलो एक बार बेसमेंट में भी चलते हैं, वहाँ का एक वीडियो बना लूँ, फिर वापस हॉस्टल चलेंगे। मैं उसे मना करती हूँ कि वहाँ जाना ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे अब इस जगह से काफ़ी नेगेटिव वाइब्स आ रही थी और मुझे यकीन था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। मेरे साथ मेरी एक दूसरी रूममेट प्रिया भी नीचे जाने से मना कर देती है, लेकिन रोशनी अभी भी नहीं मानती और वो निशा के साथ नीचे चली जाती है। हम दोनों वहीं खड़े होकर उनका इंतज़ार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद हमें नीचे से रोशनी की चीख सुनाई देती है। हम दोनों घबरा जाते हैं और बेसमेंट की तरफ भागते हैं। जैसे ही हम अंदर जाते हैं, वहाँ का नज़ारा देखकर हमारे होश उड़ जाते हैं। हम देखते हैं कि अंदर एक इंसान का कंकाल पड़ा हो
और निशा ज़मीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। मैं और प्रिया एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और निशा के पास जाते हैं। रोशनी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। हम टॉर्च की लाइट से इधर-उधर देखने लगते हैं। हमारे हाथ काँप रहे थे। तभी मेरी टॉर्च बंद हो जाती है और बेसमेंट में बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। अब हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। प्रिया रोने लगती है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। मैं आवाज़ लगाती हूँ, रोशनी, रोशनी, तुम कहाँ हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी रूम के कॉर्नर से एक आवाज़ आती है, जैसे कोई गुर्रा रहा हो, एक ज़ॉम्बी की तरह। ये सुनते ही हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन वो आवाज़ अभी भी हमारे पीछे आ रही थी। अब मैं बहुत तेज़ भागना शुरू कर देती हूँ और मेरे पीछे-पीछे प्रिया भी भाग रही थी। तभी एकदम से प्रिया की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और उसके बाद उसकी कोई आवाज़ नहीं आती और एकदम सन्नाटा छा जाता है। मैं इतना डर जाती हूँ कि पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं होती। अपनी जान बचाकर मैं भागते-भागते वहाँ से बाहर निकलती हूँ और स्कूल के एरिया में पहुँच जाती हूँ। मैं रोती हुई सीधा वार्डन के कमरे में जाती हूँ और उसे जगाने की कोशिश करती हूँ। मैं हमारे साथ हुई पूरी घटना उसको बताती हूँ और उनसे हेल्प माँगती हूँ। वार्डन मुझे अजीब तरीके से देखती है और कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो? जाओ जाकर अपने रूम में सो जाओ। मैं उनसे कहती हूँ कि मेरी तीनों रूममेट्स वहीं चर्च में हैं और उनकी जान को खतरा है। प्लीज़ उन्हें बचा लो। मेरी आवाज़ सुन के दूसरी वार्डन भी जाग जाती है और अपने कमरे से बाहर आ जाती है। फिर वो मुझे कहती है कि ठीक है, तुम अपने रूम में जाओ, हम देखते हैं। लेकिन मैं इतनी डरी हुई थी कि अकेले जाने के लिए मना कर देती हूँ। फिर दूसरी वार्डन मुझे मेरे रूम तक छोड़ने आती है और जैसे ही मैं कमरे का दरवाज़ा खोलती हूँ, तो देखती हूँ कि मेरी तीनों रूममेट्स अपने बेड पर सो रही थी। ये देखकर मेरे होश उड़ जाते हैं। मेरी वार्डन कहती है कि तुम्हारे रूममेट्स तो यहीं हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये लोग वहाँ कैसे आई? अभी तक तो वो मेरे साथ चर्च में थी। मेरी वार्डन ने कहा कि शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। अब जाकर जाओ, सो जाओ। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। सुबह हो जाती है, करीब 10 बज रहे होते हैं और मैं देखती हूँ कि मेरी रूममेट्स अभी भी सो रही थी। मेरे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, जो मैं उनसे पूछना चाहती थी। मैंने टाइम देखा तो 10 बजने वाले थे। नाश्ता हटने वाला था, इसलिए मैं उन सब के लिए नाश्ता रूम पे ही ले आती हूँ। वो सब अभी भी सो रही थी। कुछ देर और बीत जाती है, लेकिन अभी तक उनमें से कोई भी नहीं जागा। अब मुझे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि यहाँ सब टाइम से उठ जाते हैं। क्लास का टाइम भी हो रहा था। मैं प्रिया के पास जाती हूँ और उसे उठाने के लिए आवाज़ लगाती हूँ। प्रिया, प्रिया, उठो, देखो क्लास का टाइम हो रहा है। लेकिन मानो मेरी आवाज़ उसके कानों तक जा ही नहीं रही थी। अब मैंने उसे हाथ से उठाने की कोशिश की, तो मैंने महसूस किया कि उसका शरीर बिल्कुल ठंडा था। ये देखकर मैं घबरा गई। उसके हाथ भी अकड़ चुके थे और सांसें भी बंद थी। मेरे मुंह से एकदम चीख निकल गई। पास के रूम से दूसरी लड़कियां भी वहां आ जाती हैं और मैंने कहा, ये अब कुछ हो गया है, देखो वो सांस नहीं ले रही है। तभी एक लड़की जाकर वार्डन को बुला कर लाती है। थोड़ी देर बाद स्कूल क्लिनिक से एक डॉक्टर भी वहां आ जाता है। डॉक्टर तीनों को चेक करके बताता है कि ये तीनों लड़कियां मर चुकी हैं और इन्हें मरे हुए भी शायद 8 से 10 घंटे हो चुके हैं। ये सुनते ही सबके चेहरों से रंग उड़ जाता है। मेरे दिमाग में सवालों के पहाड़ खड़े हो चुके थे कि कल रात जो हुआ, क्या वो सच था? अगर सच था तो इनकी मौत कैसे हुई और इन्हें किसने मारा? क्या वो कोई इंसान था? अगर वो कोई इंसान नहीं था तो वो क्या था? अगर चर्च में उनकी मौत हुई है तो वो हॉस्टल रूम तक कैसे पहुंची? और ये सब सवालों के साथ मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है।